मैडम, आपके बारे में जो तारीफ मैंने सुनी थी कि आपने मतलब कि गांव में बहुत सारी योजनाओं को ला करके चाहे शिक्षा से लेकर के मतलब कि महिलाओं से लेकर के पुरुष से लेकर के सबके बारे में आपने सोचा हुआ है। और सबसे सुंदर बात है कि आपने जो गांव को इतना सुंदर तरीके से सजा रखा है, जैसे अपने घरों को सजा रखा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे और कौन कौन सी योजनाएं हैं आपने जो योजनाएं बिल्कुल बहुत सारी हैं। और जैसे हमारा पंचायत भवन बहुत अच्छा बना हुआ है। पंचायत भवन मैंने तैयार कराया और स्कूल में टाइलीकरण कराया। आंगनबाड़ी था, बहुत ही जर्जर स्थिति में था। अब वहाँ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरा टाइल्स है, खिड़कियाँ हैं और जो भी रंगाई पुताई कार्यक्रम होता है वो पूरा कराया। हमारा एएनएम सेंटर भी है, बहुत सुंदर बना। एक मतलब ऐसी स्थिति थी वहाँ पे कि वहाँ लोग कूड़ा है या गोबर है इस तरह से सब जो है डालते थे कि कोई वहाँ जा नहीं सकता। पर आज है, आराम से बैठ के आप वहाँ चाहे खाना तक खा लें, इतना अच्छा मतलब साफ सफाई से हमारा एएनएम सेंटर भी तैयार है। बहुत अच्छा बना है ये डस्टबिन टाइप का ये कूड़ा कूड़ा बनाया गया और मतलब अच्छी तरीके से इसको प्रधान जी ने बड़े अपने अच्छे तरीके से बनवाया। मटेरियल भी अच्छा लगाया है और सब कुछ इन्होंने सोचा जो भी गंदगी हो वो हमारे गांव से भी थोड़ा दूर रहे और इसीलिए थोड़ा दूरी पर बनवाया गया है। यहाँ पर मतलब इस यहाँ की गंदगी गांव तक नहीं पहुंच सकती है। जो भी कूड़ा करकट गांव का होगा वो यहाँ पर ही आएगा और इसके बाद में जैसा भी इसमें किया जाएगा वो तो चलता रहेगा। तो ये है एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र ग्राम पंचायत रसूलपुर। और वही बिमला देवी जी हैं इस गांव की प्रधान। सबको जगाना है, गंदगी को दूर भगाना है। ये बहुत अच्छे स्लोगन भी लिखे हुए हैं, जिसकी बस्ती साफ है उसकी हस्ती आप है। क्या बात है। और अंदर की मैं बात करूँ तो स्टोर रूम भी बनाया गया है। अरे वाह, क्या बात है। ये लगेगा ही नहीं कि मतलब ये कूड़ा घर है। एल्युमिनियम, प्लास्टिक, खाद की छटाई, कूड़ा साफ सफाई स्थल है। आपने तो ये पूरा एक मतलब हब बनवा रखा है, प्रधान जी ने मतलब बना रखा है कि जो चीज़ें मतलब कि छाटनी वो अलग अलग उसमें मतलब चलती रहेंगी। धुलाई ये सोच मतलब कि सोच जिसकी डेवलप हो तो ऐसा ही इस काम को कर सकता है। क्यों? हाँ जी, जिसकी सोच डेवलप हो, हाँ, है ना। कि हमारे प्रधान जी की जब से भी प्रधान हुए हैं इसका पहले से भी इनकी सोच रही है कि हम अपने गांव को स्वच्छ और साफ रखें और लोगों को गंदगी से दूर रखें। ये भी हमारे प्रधान जी की सोच रही है, इसीलिए जागरूक भी करते रहते हैं। हमारी बिमला देवी प्रधान जी, प्रधान के पति श्री रामपाल जी, वो भी उन लोगों को जागरूक करते रहते हैं। साल में मतलब भी 2-4-6 बार प्रोग्राम करके या ऐसे भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इसी तरीके से गांव में गंदगी ना हो, लोग शिक्षित हों, लोग आगे बढ़े, देखिए छूआछूत भेदभाव एक दूसरे से दूर रहे। मतलब कि आसपास में कोई गांव नहीं है, मगर गांव से बाहर कूड़ा करना है तो इसलिए यहाँ पे बना दिया। अलग अलग ये इसको क्या बोलते हैं, हौदी। अच्छा, हौदियों पे भी नाम है। वर्मी का नंबर 1, हाँ, इसी तरीके से वर्मी कंपोस्ट पीट नंबर 2। इन हौदियों का क्या काम होगा इसमें? अच्छा, केचुआ खाद। अरे वाह, ऑर्गेनिक। हाँ हाँ। अभी निर्माणाधीन में है ये सब सारी चीज़ें। सोच काफ़ी मतलब कि इसको तैयार करने में इंजीनियर का दिमाग मतलब कि लगा। इसमें बहुत अच्छे इंजीनियर का दिमाग लगा कि एक मतलब एक काम से बहुत सारे काम, एक उससे जो है ना बहुत सारे उद्देश्य कंप्लीट हो सकते हैं। मात्र कूड़ा ही फेंकना नहीं है। मगर ये जो सोच है इस तरीके से
बहुत बढ़िया है। जैसे कि दिल्ली में भी बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं, अब इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें क्या है कि जैविक तो होता ही है, हाँ। अंदर गैस बनती है, गैस बनने से क्या होता है कि डर होता है कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, अंदर आग ज्वालामुखी जो होती है वो सुलगती रहती है, जो एक बार आपदा भी आया था। मगर कहीं ना कहीं इससे जो है ना एक सीख मिलती है ना, जो कि यूपी में एक हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया गया है। यहाँ से रिचार्ज सिस्टम ये देखो बना हुआ है। रिचार्ज सिस्टम, पानी यहाँ से निकलेगा और ये पानी रिचार्ज होगा। इसमें खूब बना हुआ है, जमीन के अंदर पानी यानी कि जो है ये पानी इधर उधर वेस्ट ना हो, जमीन के अंदर रिचार्ज सिस्टम बनाया है। अरे वाह वाह वाह, मतलब कि पानी सूखेगा ये सीधा यही पे, नलके का पानी कभी खत्म हो ही नहीं सकता। जमीन के अंदर जाए, ऐसा बना दिया गया है सिस्टम कि कभी भी मतलब पानी वेस्ट ना हो और सोखता अंदर चला जाए, पानी का लेवल नीचे ना जा करके ऊपर ही बढ़ता रहे। ये तो एक ग्रामीण क्षेत्र में जो है इस प्रकार का जो है ना सोच है ना वो देखने को मिल जा रहा है। बहुत बढ़िया सोच है, बहुत अच्छा रिसाइकिल करते हुए मतलब कूड़े को है ना एक अच्छा सा प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। ये दीवार है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। करे खाद खड्डे का निर्माण होगा, कूड़ा का सुरक्षित निपटान, पॉलीथीन को न कहे ना पॉलीथीन थैली, कपड़े का थैला, आओ केचुआ खाद अपनाए, जीवन को खुशहाल बनाए। ये जैविक खाद जो खाद जो छिड़कते हैं उससे अच्छा है कि जैविक जो है सब्जियां ये सब खाने से जिससे लोगों को छुटकारा मिले। अभी लोग खाते हैं यूरिया वगैरह की खाद मतलब सब्जियां, जैसे कि हमको शुगर हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। और हमारा ये बारात घर है सामने। अब यहाँ पे पहले जानवर बंधा करते थे, इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से तैयार करा दिया है। और ये हमारा गार्डन है जो अंबेडकर स्मृति पार्क है, और बहुत ही इसको भी हमने जैसे अपने घर में सजाते हैं, संवारते हैं, उसी तरह पूरी मैंने कोशिश की है। अपने पार्क को बाबा साहब का नाम दिया है, गांव को जो है सजाने का काम किया है पूरी कोशिश, और आगे भी इसी तरह हमको मौका मिला तो इसी तरह से हम सजाते रहेंगे। अब ये नहीं समझते हैं कि ये कोई और है, ये तो मेरा है अपना घर जैसा संवारा जाता है। उसी तरह इस गांव को, इस समाज को, यहाँ के लोगों को कार्य कर रहे हैं कि मतलब जागरूक लोग हों और अच्छा मतलब कार्य करेंगे हम। आरसी सेंटर भी हमारा इसी रोड पे आगे पार्क है, इसी रोड पे सामने बना हुआ है, बहुत ही अच्छा वो भी तैयार करा दिया है। मौका मिले तो बिल्कुल देखिए जाके। जी 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 आ जाएंगे मेरे पास। तो ये हमारे बीच में थी, ये गांव की जो रसूलपुर जो गांव है उसकी जो उस गांव की प्रधान थी हमारे बीच में, बिमला देवी जी, जो कि उनका मानना है कि मैंने अपने घर में जैसा काम किया है संवारने का, उस तरीके से अपने गांव को संवारने का काम किया है। तो आपको दिखाई देगा डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन रसूलपुर। तो अभी मैं इसकी दशा में बताऊं तो इनके कार्यकाल में ही जो प्रधान जी हैं, इनके कार्यकाल में ही इस समुदाय भवन को बनाया गया। हालांकि मरम्मत किया गया, पहले बद से बदतर हालात में था ये, और एक खंडहर टाइप का। मगर अगर हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये काफी आलीशान तरीके से ये भवन बना हुआ है। और साथ ही साथ जो कार्यक्रम खत्म करके आए, उसके बाद खत्म करने के बाद यहाँ पर भंडारे का भी एक आयोजन किया गया है। एक बार भंडारा अगर दिखा दिया जाए तो ये इस तरीके से भंडारा का भी आयोजन किया गया है। तो हम कुछ लोगों से, आप कहाँ से हैं सर?
हमारे गांव के ही रसूलपुर से हैं। रसूलपुर से ही। जी। तो इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार हुआ है या होता रहता है? नहीं, पहली बार हुआ है, नहीं दूसरी बार है ये। दूसरी बार हुआ है? जी। पहली बार में दूसरी बार में कितना फर्क हुआ? अब प्रगति हो रही है, महिलाओं की संख्या बढ़ ही रही है, जागरूकता आ रही है महिलाओं में और सभी में जागरूकता आ रही है। सब में आ रही है। हाँ, जागरूकता आ रही है। तो अभी क्या महिलाएं जो मतलब पुराने प्रथाओं में चलते थे उससे बाहर आ गई है? बहुत अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। पहले तो स्थित सभी जानते हैं, अब इसके बाहर निकलते माताएं बहनें निकल रही हैं, सब लोग सेवा सर्विस में हैं, अपने का अपना प्राइवेट कर रही हैं, हर कार्य कर रही, सब तरह से काम कर रही हैं। तो पहले जैसी स्थिति अब नहीं है, अब बहुत सुधार हुआ है, ये सब शिक्षा की वजह से। बाबा जी से पूछेंगे, इधर आइए बाबा जी, उधर पीछे जनरेटर चल रहा है, इधर क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम। उसी गांव से, रसूलपुर से? हाँ, हम इनके चाचा हैं, प्रधान जी के। प्रधान जी के चाचा जी है? हाँ। अच्छा। आपकी शादी होगी है? हाँ, शादी हो जाए, पोती पाता है रात। सिंदूर तो है नहीं, सिंदूर तो है नहीं मांग में। अब सिंदूर का अब हमारे बुझे नहीं है तो सिंदूर का हो गया। नहीं, औरतों का पहचान है ना कि सिंदूर लगा के रखना, मगर आदमियों में क्या पहचान है? हाँ, बात सही भैया, होना चाहिए पहचान। हाँ, ठीक भैया। चलिए चाचा जी, बहुत अच्छा, मतलब घराने के हैं चाचा जी, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, आयोजित रहा कार्यक्रम। और ये अब हम चलते हैं हॉल के अंदर, काफी बड़ा हॉल है। बताया जाता है कि पूरे गांव की जो भी शादी होती है तो इस मतलब हॉल में आयोजित होती है शादियां, और काफी अच्छा रिपेयर डेंटिंग पेंटिंग होकर के काफी अच्छा हो गया है। अगर मैं दिखाऊं तो आज वो बैनर लगा हुआ है, जय भारत जय संविधान जय नारी शक्ति, जो तथागत गौतम बुद्ध जी और सावित्रीबाई फुले, रमाबाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरा वीडियो दिखाने का पर्पज ये नहीं है, मेरा वीडियो दिखाने का पर्पज इसलिए है कि अगर कोई भी हो, किसी भी सूबे का कोई भी आदमी होता है, मालिक होता है, अगर वो सही तरीके से काम करना चाहे तो कहीं न कहीं जो पब्लिक होती है उसके हित के लिए बहुत आगे तक सोचती है। मगर करप्शन की बातें अगर करें तो करप्शन तो दुनिया कर ही रही है, चाहे प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो करप्शन में वो जो कार्य है वो दिखाई नहीं देता है, मगर जो ईमानदारी का जो काम होता है वो इसी प्रकार से दिखाई देता है। तो ये वो हॉल मैंने दिखाया। अगर जस्ट इसके बराबर में अगर बात करूं तो एक बहुत अच्छा एक बागवानी है, फूलों की क्यारी है, और वो भी बाबा साहब का लेबल लगा हुआ है। और उस बागवानी की बात करूं तो पंचशील के झंडे चारों तरफ लगाए गए हैं, और जय भीम की जो पताका है, जो झंडा है वो लगाया गया है। और ग्राउंड में दिखाऊं तो मन मोह लेगा इन क्यारियों को देख करके। अभी हम इन क्यारियों के बीच में भी जाएंगे, और इस प्रकार का जो काम होता है वो कहीं न कहीं एक ग्रामीण जो गांव का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, उससे करने का मौका, अवसर मिलता है कि अपने गांव को कैसे सजाया जाए, कैसे रखा जाए, कैसे एक अपने घर को जिस प्रकार से संवारते हैं तो हम पूरे गांव को किस प्रकार से हम संवार सकते हैं। तो ये मुख्य द्वार है इस बागानी में जाने के लिए, जो कि द्वार का भी नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति वाटिका। वाटिका का नाम भी है बाबा साहब के नाम से। इसमें बीडीओ, एपीओ, टीए और रोजगार सेवक, सीडीओ और डीएम का सबका यहाँ पे नाम दर्शाया गया है, क्योंकि जो कार्य होता है वो किसी एक के द्वारा नहीं होता है, और जो कार्य होता है संयुक्त रूप से किया जाता है। क्योंकि गांव का प्रधान अगर चाहे तो अपने गांव को पेरिस भी बना सकता है, बशर्ते वो कार्यशील होना चाहिए। जो मुखिया होता है गांव का वो कार्यशील होना चाहिए। अब हम बागानी की तरफ जाते हैं। अगर हम बागानी के बीच की बात करें तो ये देखिए पूरे गेंदे के फूल से ये पूरा सज रहा है, सजा हुआ है, महक रहा है। और साइड में ये जो कुर्सियां जो लगाई गई हैं ये लोगों को बैठने के लिए, आराम करने के लिए। और ये जो बागवानी है शायद किसी गांव में देखने को मिलेगा।
मगर मैं बात करूं तो शायद अब से पहले किसी गांव में मैंने नहीं देखा था, मगर ये जो बागवानी है, इतनी सुंदर बागवानी देख करके मुझे रहा नहीं गया। और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है, सिर्फ ये उद्देश्य है कि इस प्रकार का जो कार्य करने का जो होता है, किसी को मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं आप भी अपने गांव को इस प्रकार से सजा सकते हैं। मैं उन प्रधानों को मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आज वो सिर्फ धंधा बना रखा है कि प्रधान अगर एक बार बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने घर को भरने के लिए और अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई या कहीं बिटिया की शादी में उन पैसों को अनाप शनाप चीज़ों में लगा देते हैं। मगर इस प्रकार का अगर काम करते हैं तो आपको बार बार नहीं, बार बार अवसर मिलता है। तो ये बागवानी है वो मैंने दिखा दिया, चारों तरफ इसी प्रकार से ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं और मात्र सिर्फ प्रधान के माध्यम से ही ये कार्य योजना हो सकता है। और जब प्रधान इस प्रकार से करने के लिए सक्षम है तो ऐसे प्रधान को भी आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का जरूर अवसर प्रदान करें। मैं संतोष कुमार। ये अजवाइन है? जी जी जी, अजवाइन का पेड़ है ये। अच्छा, ये गमले में भी हो सकता है अजवाइन का? हाँ बिल्कुल, गमले में भी इसके दाल लगती है, इसको भी एक दाल ले लो हाँ। और गमले में लगा दो, अच्छा, चल जाती है हाँ। इसमें खुशबू आती है इसमें? बहुत अच्छी, इसको रगड़ के देखिए, आती है, देखिए खुशबू आती है। अच्छा, क्या बात है। अगर इस पत्ते को भी चाय में डाल सकते हैं? हाँ, जैसे पूरी है या मतलब उसे मसल के हाँ। मतलब आटे में गूंथ के अपना बहुत अच्छा मतलब लगता है, स्वादिष्ट लगता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अजवाइन का है, ये अलग अलग ये पौधे लगे हुए हैं ना, ये किन किन चीजों के हैं? ये तो मिर्ची है, पता चल गया, ये पपीता है ना? पपीता है, ये फूल के हैं। हाँ। देखिए बहुत अति सुंदर। एक पौधा जरूर निकलवाइएगा मेरे लिए। माता दादी जी का क्या नाम रहा है? दादी माँ उर्मिला जी की ये अस्थियाँ स्तूप तैयार कर दिया गया है, जो कि एक तरफ दादी माँ का तस्वीर और दूसरी तरफ बाबा साहब की तस्वीर, और दूसरी ओर चलने देखें तो ये एक तरफ तथागत बुद्ध की तस्वीर, ये माता जी का स्मृति स्तूप, स्वर्गीय उर्मिला पत्नी स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद सौजन्य से श्रद्धेय रामदयाल सीताराम बच्चू लाल दुरागी लाल, परिनिर्वाण दिनांक 24/2/2018। अच्छा, 19/10 और परिनिर्वाण 2018। यहाँ पे ये किनकी? था तो हमने कोशिश किया कि अब ये भी संरक्षित हो जाए। दूसरा बनवा दिया। महापुरुषों को अपने परिवार के सही है, बहुत बढ़िया है। मगर ये है ना कि लोग सोचेंगे कि हमारे पास भी इतनी ज़मीन हो तो भी तो थोड़े में भी कर सकते हैं, एक पौधा लगा करके गमले टाइप में, या मतलब कि उसमें भी आप कर सकते हैं, ताकि वो जो पौधा है उनके रूप में वो जीवित रहे, है ना, और उनको याद करते रहें। यही तो होता है, हम अपने महापुरुषों को कैसे याद करने का एक तरीका होता है ना, कि स्मृति चिन्ह बना करके या कुछ ऐसे बना करके। दादी हमारी वहाँ है तो हमें लग रहा तो दादी की वजह से ही बहुत बचपन में इस बात कर। अच्छा, सारे बात पहले करते कुछ करना, पढ़ाना लिखाना, और मैं बचपन में जल भी गया था, दादी का ही बड़ा सानिध्य मिला। उन्होंने ही पाला पोसा, सब कुछ करके पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मुकाम पर पहुँचा। हमें तो यही है कि आज उनके आशीर्वाद से मैं आज हाईकोर्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद है।
आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।